अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड और सिल्वर के प्राइस ने नए रिकॉर्ड बना दिए हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है और सिल्वर की प्राइस में खासतौर पर इतनी बढ़ोतरी क्यों हो रही है, आज इस वीडियो में हम इसी पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कोई साथी है, कोई दोस्त है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो आपके लिए हम एक बहुत शानदार, एक बेहतरीन कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है स्टूडियो जियोस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। तो ये कोर्स आपका जो है ऑनलाइन कोर्स है, यानी कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कहीं से भी इस कोर्स को कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जीएस फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि इसमें आपका प्रीलिम्स और मेंस के दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो कवर किए जाएंगे। और इसमें भी आपका जो क्लासेस हैं लगभग 1250 प्लस घंटों की क्लासेस आपको मिलेंगी, जिसमें आपका बेसिक से लेकर के एडवांस तक जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको कवर किया जाएगा। इसमें आपको प्रिंटेड कलर्ड नोट्स भी मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको 2 साल का करंट अफेयर का एक्सेस मिलेगा, यानी कि आपकी क्लासेस 14 महीने की है, 18 महीने की वैलिडिटी है, और उसके बाद भी आप जो है करंट अफेयर के एक्सेस को प्राप्त कर पाएंगे, करंट अफेयर की अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो ये एक बहुत शानदार पैकेज आपके लिए मौजूद है। बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, मात्र 24,999 रुपए में ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा। और उसमें भी अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं, उसमें भी अगर आप और कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, AKSHAY। इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है और भारी डिस्काउंट इस पूरे प्राइस पर मिल जाएगा, और ज्यादा छूट जो है वो आपको मिल जाएगी। हमारे नए बैचेस जो हैं अलग अलग मीडियम्स में मौजूद हैं। हिंदी मीडियम में बैच है जिसकी शुरुआत 3 फरवरी से हो रही है, इंग्लिश मीडियम में बैच है जिसकी शुरुआत 4 फरवरी से हो रही है, और इंग्लिश मीडियम में भी एक बैच मिलेगा जिसकी शुरुआत 5 फरवरी से हो रही है। तो अगर आप इसमें से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इस पूरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप कोड लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट करके रखिए 8750187501, और आप हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको इस कोर्स के बारे में और जो दूसरे तमाम कोर्सेज हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। चलिए, ये तो एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए हुई। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे पहले किस तरीके से क्या डेटा निकल करके आया है पिछले कुछ समय में सिल्वर के प्राइस का। तो सिल्वर के प्राइस को अगर आप देखें, अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाल ही में सिल्वर का प्राइस जो है वो 94.74 प्रति ऑन्स डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। तो अब ये इसे आप कह सकते हैं कि ये अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है, एक दिन का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड आप इसको मान सकते हैं। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का अनुमान यह है कि सिल्वर जो है वो जल्द ही $100 पर ऑन्स के आसपास पहुंच सकता है, जो कि अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बनाने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखें, इसी दौरान आपका जो गोल्ड का प्राइस है, गोल्ड के प्राइस में भी आपको बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली है। गोल्ड का प्राइस जो है वो तकरीबन $4,670 के करीब पहुंच चुका है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है। इसके अलावा अगर आप पिछले 1 साल में कंपेयर करें सिल्वर के प्राइस को, तो पिछले 1 साल में सिल्वर का प्राइस जो है वो लगभग 2 गुना हो चुका है। 100% की ग्रोथ यहां पर आपको सिल्वर के प्राइस में पिछले 1 साल में देखने को मिलेगी। तो जाहिर तौर पर कुछ तो बड़ी चीजें पीछे हो रही हैं, जिन बड़ी चीजों की वजह से आपको सिल्वर और गोल्ड के प्राइस में, खास तौर पर सिल्वर के प्राइस में इतनी बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी। तो इसके पीछे का रीजन जानने की अगर आप कोशिश करें कि ये जो सिल्वर के प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है उसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। 2 तरह से इसके रीजन को समझा जा सकता है। एक तो आपका शॉर्ट टर्म रीजन है, या जिसको आप इमीडिएट फैक्टर कह सकते हैं, यानी कि पिछले 1 हफ्ते में, पिछले 2 हफ्ते में जो फैक्टर्स हुए हैं उनकी वजह से जो सिल्वर के प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है। और दूसरा आप कह सकते हैं कुछ स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं, कुछ संरचनात्मक रीजन हैं, जिन रीजंस की वजह से आपको सिल्वर के प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। संरचनात्मक रीजन का मतलब यह है कि जो कि लॉन्ग टर्म फैक्टर हैं, बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, एक दिन में पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि बहुत लंबे समय से वो फैक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो 2 तरीके के फैक्टर हैं, एक शॉर्ट टर्म फैक्टर है, इमीडिएट फैक्टर है, दूसरे आपके स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं या फिर लॉन्ग टर्म फैक्टर्स हैं। एक एक करके इन पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके शॉर्ट टर्म या इमीडिएट फैक्टर्स क्या हैं, तात्कालिक कारण क्या हैं जिनकी वजह से आपको सिल्वर के प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो अगर आप इमीडिएट फैक्टर्स की बात करें, सबसे पहला जो रीजन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ग्रीनलैंड को लेकर के लगातार दावे किए जा रहे हैं, ग्रीनलैंड को लेकर के जो लगातार अपनी असर्टिवनेस जो है वो दिखाई जा रही है, वो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और यही जो ग्रीनलैंड के पीछे का विवाद है, इसी विवाद की वजह से
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच में भी आपको डिस्प्यूट आता हुआ नजर आ रहा है, और जो नेटो की पूरी यूनिटी जो है वो भी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। और इसी वजह से हमने देखा कि यूएसए की तरफ से 8 जो आपके देश हैं, इसमें 7 देश यूरोपियन यूनियन के हैं और एक ब्रिटेन है, इन 8 देशों पर 10% का टैरिफ लगाया गया है। और उम्मीद यह जताई जा रही है, ट्रंप ने भी कहा है, अगर जल्द ही समझौता नहीं होता है तो इस 10% के टैरिफ को बढ़ा करके 25% तक किया जा सकता है। तो उम्मीद है यहां पर आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से दुनिया भर में एक अनसर्टेनिटी आपको नजर आ रही है। ट्रंप जिस तरह की कार्यवाही कर रहे हैं वो इसमें एक इमीडिएट फैक्टर की भूमिका अदा कर रहा है, जिसकी वजह से जो आपके नेटो जो मेंबर्स हैं उनके बीच में और अमेरिका जो है, खासतौर पर यूएस और ईयू जो है या यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, इनके बीच में आपको टकराव नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट है वो काफी अस्थिर हो रहा है और बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं वो एक सेफ हेवन की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में सिल्वर और गोल्ड जो है वो सेफ हेवन की तरह काम करते हैं और इसी वजह से इनकी डिमांड में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक तो ये हमने देखा कि ये क्या है आपका, ये इमीडिएट फैक्टर आप यहां पर कह सकते हैं। तो हमने इमीडिएट फैक्टर देख लिया। अब जो है आपका वो है संरचनात्मक फैक्टर्स, यानी कि स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। स्ट्रक्चरल फैक्टर्स अगर आप देखें तो इसमें जो पहला फैक्टर आपका निकल करके आता है वो है ब्याज दरें। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंक्स के पिछले कुछ समय की जो पॉलिसी रही है उसमें अगर आप देखेंगे तो उस पॉलिसी के तहत जो उनकी ब्याज दरें हैं, काफी ज्यादा उन ब्याज दरों में कटौती आपको देखने को मिली है। और ये कटौती अगर आप देखें, इस कटौती की वजह से क्या हुआ है कि जब भी कोई सेंट्रल बैंक ब्याज दरों में कटौती करता है, जैसे आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती की है, इसका परिणाम यह है कि अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो जाहिर तौर पर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। तो कैश रखने पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आप बॉन्ड्स खरीदते हैं गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स का जो इंटरेस्ट रेट है, जो यील्ड है, वो भी कुछ हद तक कम हो जाता है। तो अब ना तो आपको कैश रखने पे ज्यादा फायदा हो रहा है, ना ही आपको बॉन्ड में पैसा लगाने पे फायदा हो रहा है। और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल शेयर मार्केट है, जो आपका स्टॉक मार्केट है, वो भी बहुत ज्यादा अनसर्टेन बना हुआ है। तो अब ऐसे में आप कहां पर इन्वेस्ट करेंगे? आपको एक सेफ एसेट की तलाश होगी, और वो सेफ एसेट क्या है? वो सेफ एसेट है आपका गोल्ड और सिल्वर। तो एक तो ये फैक्टर हुआ। दूसरा आपका फैक्टर है, वही हमने देखा, भू राजनीति। भू राजनीति में आप देखेंगे पिछले 1 से 2 साल में आपको बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी नजर आएगी। पहले यूक्रेन और अमेरिका के बीच में वॉर शुरू हुआ, सॉरी माफ कीजिएगा, यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर शुरू हुआ था। फिर इजराइल हमास के बीच में वॉर शुरू हुआ। फिर आपको जो है हिजबुल्लाह भी जो है इस वॉर में देखने को मिला। ईरान में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी मिल रही है। इसके साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से वेनेजुला में कार्यवाही की गई। ग्रीनलैंड में आपको बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी नजर आ रही है। तो ये जो तमाम फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से निवेशक क्या है? निवेशक डरे हुए हैं। निवेशकों के बीच में एक फियर मौजूद है, और ये फियर जो है, इसी फियर की वजह से निवेशक हेज करना चाहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित करना चाहते हैं। और हेजिंग करने का आप परिणाम देख सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसके पीछे आप औद्योगिक डिमांड को भी, औद्योगिक मांग जो है उसको भी एक रीजन मान सकते हैं। जैसे जो आपका चांदी है, सिल्वर जो है, उसको ग्रीन मेटल कहा जाता है। सिल्वर को ग्रीन मेटल कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा की तरफ जो हमारी ट्रांजिशन है उसमें किया जाता है। तो अब यहां पर देखेंगे इसका इस्तेमाल जो है वो इलेक्ट्रिक बैटरीज में किया जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरीज में, कनेक्टर्स में किया जाता है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है वो सोलर पीवी, जो आपके सोलर पैनल्स होते हैं उसमें किया जाता है, टरबाइन्स में किया जाता है, विंड टरबाइन्स में किया जाता है। तो बहुत जगह आपको जो है सिल्वर का यूज देखने को मिलता है। और जिस तरीके से दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है, उसका एक परिणाम ये भी है कि जो आपका सिल्वर की डिमांड है वो बढ़ रही है। दूसरी तरफ अगर आप सिल्वर की सप्लाई की बात करें तो सिल्वर की सप्लाई बहुत ज्यादा लिमिटेड रहती है, क्योंकि जो है सिल्वर की सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है। तो इसकी वजह से सिल्वर के प्राइस में आपको बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि जो सिल्वर का प्राइस बढ़ रहा है उसको गोल्ड का स्पिल ओवर इफेक्ट भी माना जा सकता है। स्पिल ओवर इफेक्ट का मतलब यह है कि जब लोगों को पता है कि गोल्ड एक बहुत सुरक्षित एसेट है, लेकिन गोल्ड के प्राइस अब बहुत ऊपर जा चुके हैं, तो बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड नहीं खरीद सकते हैं। तो उनके पास जो एक सस्ता विकल्प बचता है, जो चीप विकल्प बचता है, वो है सिल्वर। तो सिल्वर जो है आप कह सकते हैं सिल्वर के जो प्राइस बढ़ रहे हैं वो गोल्ड का स्पिल ओवर इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि सिल्वर जो है वो गोल्ड का एक चीप अल्टरनेटिव माना जाता है। तो ये हमने देखे आपके चार फैक्टर्स हैं। ये 4 फैक्टर दुनिया भर में जो
सिल्वर का प्राइस बढ़ रहा है उसके प्राइस को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर रहे हैं। हमने इमीडिएट फैक्टर्स की भी बात की और हमने स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की भी बात की। अब अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, अंतरराष्ट्रीय भू राजनीतिक तनाव बढ़ने पर निवेशक सोना और चांदी जैसी सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर रुख करते हैं। ऑप्शन बी, अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता के दौरान निवेशक जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों में निवेश को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन सी, वैश्विक तनाव की स्थिति में किसी कीमती धातुओं की मांग सामान्यतः घट जाती है। ऑप्शन डी, अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता का वित्तीय बाजारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारा हौसला और ज्यादा बढ़ता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आप जो है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।